स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि किस तरीके से हमारी ईएमएफ किससे रिलेटेड है, एक्टिविटी से रिलेटेड है। और हमने ईएमएफ को किसकी टर्म में निकाला था, नर्स इक्वेशन की टर्म में निकाला था। तो आज हम जो करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कि किस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कंसंट्रेशन किस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंडेंट है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। और हमारा जो सिंगल सेल के लिए अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नर्स इक्वेशन किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम, किसके लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्राइव करने के लिए। तो जिस तरीके से हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि हमारी रिवर्सिबल सेल 5 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? मेटल आयन, सब पढ़ चुके हैं हम। मेटल और मेटल आयन की बात करते हैं, गैस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं हम, ठीक है। अमेल्गम इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, ठीक है। ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। फिर हम किसकी भी बात करते हैं, हम मर्क्यूरी स्केलोमल इलेक्ट्रोड की भी बात करते हैं, ठीक है, जिसमें मेटल, इनसॉल्युबल सॉल्ट और इनसॉल्युबल सॉल्ट का एनायन, ठीक है, वो होती है। और एक और कौन सी होती है हमारी, ऐसी हमारी 5 तरीके की क्या होती है। और एक होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, ये सब होती है हमारी, ठीक है। तो देखो यही लिखा हुआ है कि 5 तरीके की हमारी क्या होती है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होती है, जिसके लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। और उसको यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, नर्स इक्वेशन निकाल सकते हैं। मगर जो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि नर्स इक्वेशन अप्लाई करने से पहले, इन इलेक्ट्रोड्स पे नर्स इक्वेशन अप्लाई करने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी जो रिएक्शन है वो कैसी लिखी हुई हो, रिडक्शन की फॉर्म में लिखी हो, रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में लिखी हुई हो। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिफोर अप्लाइंग नर्स इक्वेशन टू गेट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द इलेक्ट्रोड रिएक्शन मस्ट बी इन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन किस फॉर्म में होनी चाहिए, इलेक्ट्रोड रिएक्शन मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नर्स इक्वेशन अप्लाई करने से पहले जो हमारी रिएक्शन है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात आज स्टार्ट करते हैं, हम आज स्टार्ट करते हैं किससे, मेटल और मेटल आयन की इलेक्ट्रोड से, ठीक है। किससे, मेटल और मेटल आयन की इलेक्ट्रोड से। तो सबसे पहले हम सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। जब हम जिंक की इलेक्ट्रोड लेके चल रहे हैं और जिंक की इलेक्ट्रोड लेके चल रहे हैं, तो उसको किस में डिप कर दिया, उसी के आयंस में, उसी के आयंस में, मतलब जिंक सल्फेट में हमने क्या कर दिया, उसको डिप कर दिया। यही थे हमारी मेटल और मेटल आयन इलेक्ट्रोड का सेटअप। तो देखो, और किस तरीके, क्योंकि रिवर्सिबल सेल है, हम कितनी बार पढ़ चुके हैं कि रिवर्सिबल सेल है। तो जो मेटल है वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा, रिवर्सिबल स्टेट में होगा, आयंस के साथ, अपने आयंस के साथ। तो देखो अब हमें क्या निकालनी है, नर्स इक्वेशन निकालनी है भाई। इसके लिए नर्स इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी वो देखना है। तो नर्स इक्वेशन लिखने से पहले हमने क्या बोला है, पहले ही बोल दिया कि रिएक्शन किस फॉर्म में होनी चाहिए, रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए। रिएक्शन किस फॉर्म में होनी चाहिए, रिडक्शन रिएक्शन में। तो जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा, जिंक, ठीक है, सॉलिड जिंक बना देगा, ठीक है। यही हमारी क्या थी, इसकी रिडक्शन रिएक्शन ही होगी। अब देखो हमें पता है नर्स इक्वेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल्स टू ई ऑफ Zn+2। क्या हो रहा है, रिडक्शन निकाल रहे हैं, EMF निकाल रहे हैं, Zn क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और किसके इक्वल होगा, E0, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जी किसका, जिंक का। माइनस में क्या था, R T अपॉन में NF अपॉन में लॉग एक्टिविटी ऑफ किसकी, सॉरी नेचुरल लॉग लेके चलेंगे, एक्टिविटी ऑफ किसकी, जिंक की एक्टिविटी। और किसकी एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ आयन की। यही है। अब हमें पता है, हम सबको पता है कि एक्टिविटी हमारी किसके लिए, प्योर सॉलिड के लिए या फिर प्योर लिक्विड के लिए क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी एक्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो आगे फिर फर्दर क्या होगा हमारी, और अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो मैं लिख देती हूँ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जहाँ पे हमारी जिंक की कंसंट्रेशन क्या होगी, डाइल्यूट सॉल्यूशन जहाँ पे जिंक आयंस की कंसंट्रेशन, जिंक के +2 आयंस की कंसंट्रेशन कैसी होगी, बहुत कम होगी। जिंक +2 आयंस की कंसंट्रेशन कैसी होगी, कम होगी। डाइल्यूट सॉल्यूशन का तो मतलब यही है। तो वहाँ पे जो एक्टिविटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी, कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी। तो देखो अब ये हमारी फॉर्म कैसे बनेगी, ये फॉर्म कैसे बनी, अब ये फॉर्म कुछ इस तरीके का रूप ले लेगी,
ये क्या बनेगा, क्या है हमारा, ठीक है, ये बना क्या है, ई एम एफ। ई एम एफ क्या है हमारा, ई ऑफ जेड एन प्लस टू कहाँ जा रहा है, जिंक में जा रहा है, और ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जहाँ पे जिंक प्लस टू किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, माइनस आर टी। अब देखो एन की वैल्यू क्या है, एन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अपॉन में एफ। एन किसके इक्वल होगा, यहाँ लिख देती हूँ, एन किसके इक्वल हो जाएगा, 2, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और ये क्या बन जाएगा, एल एन 1 अपॉन ए जेड एन, जेड एन प्लस 2। कल हमने करा था कि रेसिप्रोकल करते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है, रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है, और इस पूरे की वैल्यू आर टी अपॉन एफ की वैल्यू क्या थी हमारी, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, जल्दी बताइए फटाफट। अगर हम कंडीशन कैसे लेके चल रहे हैं, टेम्परेचर कितना लेके चल रहे हैं, इसकी वैल्यू आ गई थी 0.0591, यही आई थी। तो हमारी ईएमएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई ऑफ जेड एन प्लस 2 किस में जा रहा है, जिंक में जा रहा है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ई नॉट जेड एन प्लस 2 और जेड एन। अब देखो जब हम इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो क्या कर देगा इसको पॉजिटिव। और यहाँ पे देखो 0.591 कब आया था, जब हमारा नेचुरल लॉग किस में हो गया था, कन्वर्ट लॉग बेस 10 में, तो ये क्या आ जाएगा 0.0591 अपॉन में 2, और ये क्या आएगा लॉग एक्टिविटी, और एक्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, जिंक की कंसेंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी, यानी कि Zn प्लस 2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, और किस मतलब नर्स इक्वेशन किस तरीके, नर्स इक्वेशन की हेल्प से हम क्या निकाल रहे थे, नर्स इक्वेशन यूज़ करिए हमने किस क्या निकालने के लिए, रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए, ठीक है। ये हमारी फॉर्म आ गई, ये तो ज़्यादा ही ऊपर नीचे चला गया, चलिए कोई नहीं, हम इसको ठीक कर लेंगे। तो ये क्या है हमारा, ई ऑफ जेड एन प्लस 2, सिर्फ एक किसके लिए निकाला है हमने, अगर हम सिंगल सेल के लिए निकाल रहे हैं तो हम क्या निकाल रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसका, जिंक का। पता चला सिंपल। अगर हमारा क्या यूज़ कर रहे हैं हम, सिर्फ जिंक मेटल आयन इलेक्ट्रोड के लिए हमारा क्या आ गया है, नर्स इक्वेशन की हेल्प से हमने डेरिवेशन एक्सप्रेशन निकाल लिया अपना, ठीक है। इसी तरीके से इसको आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं कंसंट्रेशन की वैल्यू डाल के, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या भी कर सकते हैं, इसी तरीके से एजी के लिए भी कर सकते हैं। देखो एजी के लिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, फटाफट से बताओ। एजी क्या करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे तो यानी कि एजी पॉजिटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, एजी, यही कुछ बनाएगा। नर्स इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, ई ऑफ एजी पॉजिटिव प्लस एजी पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, एजी में, इंटू ई नॉट ऑफ किसका, एजी का क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फिर अब हम रेसिप्रोकल करके, या तो इसको आप ऐसे लिख लो -0.0591, ठीक है, अपॉन में n कितना है, 1 है, n कितना है, 1 है, और लॉग में आएगा, लॉग में क्या है, रिएक्टेंट क्या है मेरा, एजी क्या है हमारा, सॉलिड फॉर्म में, तो कंसेंट्रेशन क्या होगी, यूनिटी 1 के इक्वल हो जाएगी। और वहीं एजी पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन क्या आ जाएगी, 1 अपॉन एजी पॉजिटिव, यही आएगी, ठीक है। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी तो यही फॉर्म क्या बन जाएगी मेरी, ई ऑफ एजी पॉजिटिव इंटू एजी इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ एजी पॉजिटिव इंटू एजी। रेसिप्रोकल करा तो माइनस का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 0.591 अपॉन में एफ, और ये बनेगा लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एजी पॉजिटिव, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आई। ये हमने किसके लिए भी देख लिया, एजी के लिए हमने अभी किसके लिए, जिंक के लिए देखा, एजी के लिए सिल्वर के लिए देख लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, जब हमारा मेटल, कोई भी मेटल हमारा एम मेटल है, वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में हो, अपने आयंस के साथ। कौन सी इक्वेशन लेके चल रहे हैं कि मेटल मेरा क्या है, एम है, वो क्या कर रहा है
क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि हम पहले ही क्या बोल के चल रहे हैं कि हम कैसे लेके चल रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन लेके चल रहे हैं। तो क्या बनेगा मेरा एम, ऐसा ही कुछ बनेगा, एम फॉर्म हो जाएगा मेटल। तो इसके लिए देखो जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, जनरल इक्वेशन बनेगी, वो क्या बनेगी, एम एन पॉजिटिव, एम विल इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, ई नॉट ऑफ एम एन पॉजिटिव और एम माइनस, या फिर हम कहते प्लस, क्या हो गया था, प्लस में आ गया था क्योंकि, ठीक है, प्लस 0.0 या फिर 0.059 ना लिख के मैं लिख सकती हूँ आर टी अपॉन में एन इंटू एफ, और एल एन क्या लिख सकते हैं, एक्टिविटी ऑफ, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव। किसकी कंसंट्रेशन, पॉजिटिव कंसंट्रेशन, तभी मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया। देखो ये रिएक्टेंट में था, ये याद रखना, रिएक्टेंट में पहले हमारा रिएक्टेंट कहाँ आता था, नीचे आता था, जैसे ही रिएक्टेंट को ऊपर की तरफ पहुंचाया तो हमारा साइन क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। और इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ई ऑफ एम एन पॉजिटिव किस में जा रहा है, एम में, तो क्या आ जाएगा, ई नॉट एम एन पॉजिटिव और एम प्लस आर टी। इसको देखो, इस पूरी टर्म को मैं कैसे लिख सकती हूँ फिर, अगर हमारा टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर हमारा कितना है, टेम्परेचर कितना है हमारा, टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, 298 केल्विन होगा, तब ये टर्म हमारी क्या बन जाएगी, 0.0591 के इक्वल हो जाएगी। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, 0.0591 अपॉन में एन, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग और कंसंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आई। ये हमारा जनरल इक्वेशन थी, जनरल नर्ट्स इक्वेशन थी, ठीक है। फिर मेटल इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है, किसके लिए, मेटल के इलेक्ट्रोड के लिए। थोड़ा इसको रब कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हमें ऑब्वियस है कि हमारी क्या आएगी, की वैल्यू क्या आएगी, 0.0591, ठीक है। ये हमने क्या ड्राइव कर लिया है, जनरल फॉर्म ड्राइव कर रही है नर्स इक्वेशन की, किसके लिए, मेटल इलेक्ट्रोड के लिए, जो कि किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट अब अमेल्गम इलेक्ट्रोड की बात कर लेते हैं। तो अमेल्गम इलेक्ट्रोड फटाफट से बताओ क्या होती थी, अमेल्गम इलेक्ट्रोड जस्ट सेम एज मेटल और मेटल आयन इलेक्ट्रोड की तरह ही थी, बस इसमें क्या था कि जो रिएक्टिव मेटल्स थे उनके लिए हम अमेल्गम किसी भी मेटल के साथ उसको मिक्स कर लेते थे, अलॉय फॉर्म कर लेते थे, अलॉय बना लेते थे, तो उससे क्या हो जाता था, उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती थी, और क्या होता था, हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटी को भी डाइल्यूट कर सकते थे। तो इसीलिए हम क्या प्रेफर कर रहे थे, अमेल्गम इलेक्ट्रोड को। तो मैं कॉमन जिंक का ले लेती हूँ, जिंक की अमेल्गम इलेक्ट्रोड ले लेती हूँ कि जिंक +2 क्या करेगा, सेम वही रिएक्शन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, जिंक अमेल्गम फॉर्म कर लेगा, ये क्या है हमारा रिडक्शन। वैसे नर्स इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन लेके चल रहे हैं। तो सिंपल इसके लिए भी जो हमारा नर्स इक्वेशन बन जाएगी वो यही बनेगी, जिंक +2, और जिंक में किस में जाएगा, ई नॉट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन Zn। अब देखो रेसिप्रोकल करा था तो ये क्या जाएगा, आर टी अपॉन में क्या था, एन इंटू एफ, एन कितना है, 2 है, तो एन कितना आ जाएगा, एन क्या आ जाएगा मेरा 2, एन कितना है 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल एन कंसिडर। देखो ये तो जब मैंने पॉजिटिव लिख लिया तो इसका मतलब सिंपली मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्टिविटी ऑफ Zn +2। जब हमारा n कितना है 2, और एक्टिविटी Zn की किसके इक्वल होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए किसके इक्वल होगी, Zn प्लस कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। किसकी बात कर रही हूँ, डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, ये ध्यान रखना, डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल्स टू E ऑफ Zn +2 किसके इक्वल हो जाएगा, विल इक्वल्स टू E नॉट Zn, सॉरी हाँ ठीक है, और Zn ये मैंने इधर उल्टा कर दिया, हम क्या लेके चल रहे हैं, E ऑफ
Zn+2 कहाँ जा रहा है, जिंक में जा रहा है, और यहाँ पे भी Zn+2 क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ पहुँच रहा है, जिंक में, प्लस में RT अपॉन में 2F, ठीक है, लॉग, या फिर मैं इसको शॉर्ट पूरा कंप्लीट जो हमारा आया था शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख लेते हैं, प्लस में किसके इक्वल था, 0.0591 अपॉन में 2 इंटू लॉग और फिर किसकी कंसंट्रेशन, Zn+2 आयंस की कंसंट्रेशन, ठीक है। यही हमारी अमेलगम के लिए ऐसी नर्स इक्वेशन निकल गई है। ऐसे अगर हम गैस इलेक्ट्रोड की बात करें, गैस इलेक्ट्रोड के लिए जो हमारा गैस इलेक्ट्रोड, सबसे पहले हमने 3 तरीके की गैस इलेक्ट्रोड पढ़ी थी, कौन सी, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, और क्या क्या पढ़ी थी हमने, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड पढ़ी थी, और हमने पढ़ी थी क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड। अब देखो हमें पता है कि हाइड्रोजन, हमने पढ़ा था ये कि हाइड्रोजन और कौन सी, क्लोरीन जो है वो रिवर्सिबल होती है, मेटल रिवर्सिबल होता है उनके आयंस, यानी कि गैस, यहाँ पे गैस की बात कर रहे हैं तो गैस रिवर्सिबल होती है किसके, अपने आयंस के साथ क्या होते हैं, रिवर्सिबल होती है। मगर वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे तो ऑक्सीजन में हम क्या कह रहे थे कि वो ट्रूली रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि O2 गैस OH नेगेटिव के साथ रिवर्सिबल में प्योरली रिवर्सिबल नहीं थी, इसीलिए। और देखो नर्स इक्वेशन अप्लाई करने के लिए जो कंडीशन, मस्ट कंडीशन होती है कि ये सिर्फ एप्लीकेबल होती है किस पे एप्लीकेबल होते हैं, सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस पे ही, रिवर्सिबल सेल रिएक्शन पे ही ये एप्लीकेबल होती है। इसीलिए हम नर्स इक्वेशन ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड के लिए नहीं ड्राइव करेंगे, नहीं उसका एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते, क्योंकि वो कंप्लीटली या ट्रूली क्या नहीं होती, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड नहीं होती है, ठीक है। हमने अभी मेटल आयन की बात कर ली है, फिर हमने किसकी बात कर ली है, फटाफट से बताइए किसकी बात करी है, हमने बात कर ली अमेलगम इलेक्ट्रोड की, क्योंकि दोनों सेम ही होती है तो सेम ही एक्सप्रेशन आया है, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की, किसकी, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो देखो नर्स इक्वेशन ड्राइव करनी है तो पहली चीज़ यही थी, पहली कंडीशन क्या थी कि हाइड्रोजन गैस जो भी गैस इलेक्ट्रोड है वो कैसी, कौन सी स्टेट में होनी चाहिए, रिएक्शन किस स्टेट में लिखी होनी चाहिए, रिडक्शन रिएक्शन लिखी होनी चाहिए। तो यानी कि H पॉजिटिव अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा, हाफ ऑफ H2, और क्या होगी, गैस फॉर्म में, किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। टेम्परेचर क्या लेके चलेंगे हम, टेम्परेचर लेके चलेंगे हमारा 298, कितना लेके चलेंगे, 298 केल्विन लेके चलेंगे, यही चीज़ है, ठीक है। अब देखो इसके लिए जब हम क्या निकालेंगे, ई नॉट फिर से निकालते हैं, ई नॉट मतलब क्या निकालेंगे, नर्स इक्वेशन की क्या फॉर्म होगी, नर्स इक्वेशन की फॉर्म होगी E ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, H2 गैस में जा रहा है, H2 स्टोइशियोमेट्री से हमारा रिप्रेजेंटेशन में कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो किसके इक्वल होगा, E नॉट ऑफ H पॉजिटिव H2, ठीक है। अब देखो कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, -RT अपॉन में NF, RT अपॉन में NF और ln नेचुरल लॉग किस, और एक्टिविटी ऑफ H2 और पावर कितनी है, हाफ, ठीक है। और वहीं एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस। अब देखो हमें पता है, हमने बोला था कि गैसेस जब स्टैंडर्ड गैस किस पे प्रेजेंट हो, एट 298 केल्विन पे प्रेजेंट हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटी को क्या लेके चलते हैं, यूनिटी, एक्टिविटी क्या लेके चलते हैं, यूनिटी। तो यहाँ पे देखो गैस, हमारी गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन। तो जो हमारी एक्टिविटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, किसकी एक्टिविटी, हाइड्रोजन गैस की किसके इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, बताओ जल्दी से फटाफट, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो n किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये फॉर्म हमारी किसके, कैसी बन जाएगी, E ऑफ H पॉजिटिव किस में जा रहा है, H2 गैस में जा रहा है, हाफ H2 में जा रहा है, किसमें, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, मगर स्टोइशियोमेट्री से हमारा रिप्रेजेंटेशन में कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए हाफ हम नहीं लगाएंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, E नॉट H पॉजिटिव किस में जा रहा है, H2 में, फिर माइनस में देखो क्या आएगा, -RT अपॉन में n की वैल्यू रख दी मैंने 1, तो क्या आ जाएगा, RT अपॉन में F, और ये क्या बन जाएगा, ln
यानी कि नेचुरल लॉग, ये क्या बन गया 1, 1 के इक्वल आ गया, तो ये क्या बना 1 अपॉन, और देखो एक्टिविटी, जो हमारी एक्टिविटी है हाइड्रोजन की, वो किसके इक्वल हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन के इक्वल। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब देखो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, E ऑफ H पॉजिटिव, और H2 विल इक्वल्स टू E नॉट H पॉजिटिव H2 माइनस आर टी एफ, इसको 2.303 लिख दो, 2.303, ये क्या बन जाएगा, प्लस में लॉग H पॉजिटिव, किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस में लॉग H पॉजिटिव। और हमें पता है इस पूरे की वैल्यू, अब देखो वो वहाँ पे में हम ln लिखते थे, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे थे, पहले ही बोला था कि अगर हम क्या कर रहे हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, इस पूरे की वैल्यू इक्वल आई थी 0.0591 के इक्वल आ गई थी। तो हम कैसे भी लिख सकते हैं अब इस फॉर्म को, इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट E ऑफ H पॉजिटिव H2 विल इक्वल्स टू किसके, फटाफट से बोलो, E नॉट ऑफ H पॉजिटिव H2 प्लस में 0.0591 लॉग ऑफ H पॉजिटिव। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, हमें पता है कि हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है शी है, और उसके लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, 0 के इक्वल आती है। किसके इक्वल आती है, 0 के इक्वल आती है। तो ये जो हमारा इसकी वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल। तो यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोड़ो रहने दीजिए, यहाँ से ही कर लेते हैं। तो यहाँ हम इसे कैसे लिख सकते हैं, दैट E ऑफ H पॉजिटिव H2 will equals to 0.0591 log of H पॉजिटिव। ठीक है, किसकी कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, 0.0591। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की बात करी गई है। अब हम बात करते हैं क्लोरीन गैस की। किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड की, CHLORIN ही, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, ECTRODE, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड की बात करें, पार्टीशन कर लेते हैं जैसे फटाफट से। ठीक है, क्या था हमारा कि जो हमारी हाफ Cl2 है, हाफ Cl2 क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और क्या फॉर्म कर लेगी, Cl नेगेटिव। क्या फॉर्म कर लेगी, Cl नेगेटिव फॉर्म कर लेगी। अब देखो इसके लिए फिर से सब चीज़ें बिल्कुल नॉस्ट इक्वेशन के लिए बिल्कुल वही सब चीज़ें रहेंगी कि क्या होगा, E ऑफ Cl2 कहाँ जा रहा है, Cl नेगेटिव में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, विल इक्वल्स टू E नॉट Cl2 कहाँ जाएगा, Cl में नेगेटिव में। ठीक है, माइनस में RT, अब N अपॉन में F एक्टिविटी ऑफ क्लोरीन नेगेटिव आयन एंड एक्टिविटी ऑफ Cl2 इंटू इसकी पावर हाफ। फिर से ये बात हो गई, गैस की बात लेके चल रहे हैं, टेम्परेचर कितना लेके चल रहे हैं, टेम्परेचर लेके चल रहे हैं 298 केल्विन। तो उस पे हमारी एक्टिविटी किसके इक्वल हो जाती है, एक्टिविटी क्लोरीन गैस की किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और जो हमारी एक्टिविटी क्लोरीन नेगेटिव की है वो किसके इक्वल हो जाएगी, क्लोरीन नेगेटिव की कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी। तो हमारा अब नर्स इक्वेशन क्या बनेगी, ECl2 Cl नेगेटिव किसके इक्वल होगा, E नॉट Cl2 Cl नेगेटिव। ठीक है, माइनस RT, N कितना है, 1 के इक्वल है F, और ये क्या बन जाएगा, Ln कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो इस केस में हमने इस केस में हमें किसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, इस केस में हमें किसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, हमें
रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बिकॉज हम ऊपर क्या लेके चल रहे थे, किसकी एक्टिविटी लेके चले थे, प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट में ही हमारा आयन आ रहा है, क्या आ रहा है, आयन आ रहा है प्रोडक्ट में ही, तो हमें इसको रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अगर Cl नेगेटिव कहाँ था डिनोमिनेटर में आता, तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर में पहुंचाने के लिए उसको नेगेटिव से मतलब नेगेटिव साइन बाहर आ जाता, लॉग चेंज हो जाता। अब देखो हमें पता है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ E0 Cl नेगेटिव, और ये किसके माइनस, हाँ ये Cl नेगेटिव इसका है, ये माइनस साइन इसका है, और ये माइनस साइन इसका है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और RTF, और नेचुरल लॉग को 10 बेस लॉग में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। अब देखो हमें पता है ये पूरी टर्म किसके इक्वल आई थी, ये पूरी टर्म किसके इक्वल आ गई थी, ये पूरी टर्म आई थी 0.0591 के, क्योंकि टेम्परेचर भी हम कितना लेके चल रहे हैं, 298 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी ECl2Cl नेगेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, E0 ऑफ Cl2Cl नेगेटिव माइनस 0.0591 लॉग ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, किसका लॉग, Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन के इक्वल। इसको थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया, इसको नीचे लिख लेते हैं। देखो किसके इक्वल होगा, हम क्या बोल रहे हैं कि ECl2Cl नेगेटिव किसके इक्वल होगा, अब इसको बिल्कुल सीधा पहुंचा देंगे, E0 Cl2Cl नेगेटिव के माइनस में 0.0591। देखो n क्या आएगा, 1 आएगा, इसलिए n के नीचे कोई भी, n किसके इक्वल था, 1 था, तो इसकी वैल्यू के नीचे कोई भी n नहीं आया है। लॉग किसकी कंसंट्रेशन, Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। ये किसके लिए था, क्लोरीन गैस के लिए क्या थी हमारी नर्स इक्वेशन, किसके लिए, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड के लिए क्या थी हमारी ये नर्स इक्वेशन फॉर क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। ठीक है, किसके लिए, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड के लिए क्या थी हमारी नर्स इक्वेशन। ठीक है, और हम ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड के लिए क्यों नहीं निकाल रहे, ये हमने बात कर ली थी, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन OH नेगेटिव के साथ क्या नहीं होती, रिवर्सिबल में नहीं होती। गैस किसके साथ रिवर्सिबल में नहीं होती, उसके आयंस के साथ ट्रूली रिवर्सिबल नहीं है, कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं है, तो उस केस में हम क्या नहीं यूज़ करते, नर्स इक्वेशन को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड के लिए निकाला। ठीक है, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड के लिए हमने रेसिप्रोकल नहीं करा, तो याद रखिएगा ये माइनस साइन आएगा। ठीक है, वहीं हम हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में क्या आ गई थी, जो हमारी EMF है वो किसके इक्वल आई थी, 0.0591 लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के। ठीक है, वही हमने अमेलगम के लिए भी देख लिया था कि अमेलगम के लिए क्या आएगा हमारा, अमेलगम के लिए भी हमने वैल्यू देख ली कि वही बिल्कुल सेम एज जिंक इलेक्ट्रोड, जैसे हमारी मेटल आयन इलेक्ट्रोड होती है, बिल्कुल सेम उसी की तरह वैल्यू आएगी। जिंक के लिए बात करें तो हमारी EMF इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, जिंक का, फिर क्या था, प्लस में वैल्यू आई थी 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग, और कंसंट्रेशन किसकी, जिंक प्लस 2 आयंस की। ठीक है, ऐसे ही हमने किसके लिए निकाला था, मेटल आयन से हमने स्टार्ट करा था, उसकी जनरल फॉर्म निकाली थी। जनरल फॉर्म हमारी क्या आई थी कि EMF हमारे मेटल का, जो कि किसमें रिडक्शन पोटेंशियल है, देखो क्या हो रहा है, EMF है, ठीक है, और ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, प्लस में, क्योंकि हमने क्या करा है, रेसिप्रोकल करा है, प्लस में 0.0591 डिवाइडेड बाय n, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कोई जो भी हमारा मेटल आयन है। ठीक है, ये हमने देख लिया कि किस तरीके से हमारी जो EMF है वो किस पे डिपेंड है। देखो हर केस में आप देखोगे कि EMF को हम, देखो इस केस में भी देखोगे कि EMF किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, किसके, आयंस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, और किस तरीके से हमारी जो नर्स इक्वेशन है वो हेल्प करती है हमारी EMF या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। तो अभी हमने सिर्फ अपनी
तीन टाइप की इलेक्ट्रोड ही आज करी है, कौन सी, मेटल मेटल आयन, फिर और अमेलगम, और हमने कौन सी कर ली है, जो हमारी लास्ट करी है वो हमने करी है आज गैस इलेक्ट्रोड। और गैस इलेक्ट्रोड की भी दोनों टाइप की इलेक्ट्रोड हमने कर ली है, कौन सी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और क्लोरीन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो दो क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड तो हमने दोनों कर ली। अभी हमारी दो और बचती हैं, कौन कौन सी, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और फिर सॉल्ट एंड आयन, ठीक है। और फिर हम और कौन सी बचती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बच जाती है हमारी, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए एक बार जल्दी से इसको उतार लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।